नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज है दूसरा दिन और आज हम करेंगे कुछ आसन्स का अभ्यास जो हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। तो आ जाएं सभी अपने मैट पर और शुरू करते हैं आज का अभ्यास। नमस्ते। आ जाएं अपने मैट पर। समस्थिति, पंजे अंदर, एड़ी बाहर की ओर। कोमलता से आंखें बंद करेंगे। यहाँ पर अब्डोमिनल ब्रीदिंग। राइट हैंड को रख दे पेट पर। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, पेट बाहर, और श्वास को छोड़ेंगे, पेट अंदर। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पर श्वास। पूरा ध्यान ले आए अपनी श्वासों की गति पर। Deep inhale and deep exhale. धीरे से वापस। यहाँ पर अब हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। एक बार फिर से आंखों को बंद करें। इनहेल एंड स्टार्ट। और धीरे से वापस। आंखें बंद ही रखें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। और धीरे से आंखों को खोलते हुए आएंगे वापस। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। हाथों को सामने ले आए, दोनों उंगलियों को आपस में बांध लें। अब यहीं पर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर खिंचाव दें। धीरे से अपनी एड़ी को उठाते हुए अपने पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। इस दौरान आपके शरीर में पैरों से लेकर हाथों की उंगलियों तक स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अब इसी आसन में प्रयास करेंगे 1 राउंड आगे व पीछे चलने का। यह आसन पीठ या कमर दर्द से राहत दिलाता है और साथ ही निरंतर अभ्यास से जांघें, घुटने और टखने मजबूत होते हैं। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। धीरे से बीच में आ जाएं और एड़ी को नीचे रखते हुए हाथों को सामने ले आएं और नीचे। यहाँ पर करेंगे आंखें बंद करते हुए लंबे गहरे श्वास पर श्वास। कुछ क्षण विश्राम करें। इनहेल एंड एक्सहेल। और धीरे से वापस करेंगे अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने की ओर बांधें, हथेलियां बाहर की ओर। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। अब यहीं पर श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर और देख जाएं ऊपर की तरफ और धीरे से सेंटर। एक बार फिर से श्वास भरें और छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर। ऊपर देखने का प्रयास। धीरे से सेंटर। करेंगे इस अभ्यास को एक बार और दोनों साइड। इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बनता है, मेरुदंड की अच्छी मालिश होती है और साथ ही कंधों को मजबूती मिलती है। कमर पतली होती है और साइड की चर्बी कम होती है। और धीरे से आ जाएं वापस, हाथ सामने की ओर और हाथ नीचे। यहीं पर करेंगे अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को रख लें अपने कमर पर इस प्रकार। अंगूठा पीछे, अंगुलियां आगे। समस्थिति, पंजे अंदर, एड़ी बाहर की ओर। यहाँ पर करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास अंदर भरें और पीछे की ओर झुकने का प्रयास। ध्यान रखें कि कंधों को भी एंगेज रखें और अपनी कोहनियों को जितना पीछे हो सके पीछे लेकर जाएं। आंखें खुली ही रखेंगे। धीरे से वापस। अब यहाँ पर मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। अगेन श्वास अंदर भरें, पीछे की ओर झुकने का प्रयास। ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आंखें खुली, नॉर्मल श्वासों की गति रहेगी और धीरे से वापस। यहीं पर हाथों को नीचे ले आएं। इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर्स को। हाथों को सीधा करें, हथेलियां अंदर की ओर और आगे झुकने का प्रयास। द्विकोण आसन। आगे की ओर झुकें, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। नीज को बेंड कर सकते हैं। अब अगर अत्यधिक कमर में दर्द है तो आगे झुकने का प्रयास ना करें। देखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में और
और धीरे से वापस। हाथों को अनलॉक करें और अब यहीं पर बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन करने के लिए दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को साथ में मिलाएं और एड़ियों को अलग रखें और अपने नितंब को एड़ियों पर टिकाएं। अब दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए आंखें बंद करें। श्वास पर श्वास। ध्यान रहे दोनों घुटने मिले रहेंगे। लंबा गहरा श्वास पर श्वास। यह एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद अवश्य किया जा सकता है। और धीरे से आंखों को खोलते हुए आएंगे वापस। करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। बाईं ओर बैठ जाएं और धीरे से दाएं पैर को उठाकर रख दें बाएं पैर पर। दोनों पैरों की एड़ियां लग जाएं आपके हिप्स से। अब धीरे से दायां हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं हाथ को नीचे से पकड़ लें पीछे की ओर। नहीं पकड़ा जा रहा, आप एक हैंकी का या एक स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर कोमलता से आंखें बंद। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पर श्वास। यहाँ पर हमारे कमर, गर्दन को खिंचाव मिलता है जिससे कि हमारी जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता बढ़ती है। और धीरे से वापस। करेंगे यहाँ पर ऑपोजिट साइड। दोनों पैरों व हाथों की पोजीशंस को चेंज करते हुए करेंगे अभ्यास। दाएं पैर को ले आएं नीचे से और बाएं पैर को ले आएं दाएं पैर के ऊपर। इस प्रकार एड़ियां लग जाएं आपके हिप्स से। अब धीरे से बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाएं हाथ को पकड़ लें नीचे से। कमर को सीधा करें, खिंचाव दें अपने आप को ऊपर की ओर। आंखें बंद कर लें। अब यहीं पर लंबे गहरे श्वास पर श्वास। महसूस कर जाएं खिंचाव को अपने कमर व गर्दन की मांसपेशियों में। और धीरे से वापस। दोनों हाथों को रखें कुछ क्षण अपने घुटनों पर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और धीरे से आ जाएं वापस। अब यहीं पर बैठ जाएंगे सुख आसन की स्थिति में, जिसे हम हिंदी में आलती पालती के नाम से भी जानते हैं, सुख आसन। अब यहीं पर धीरे से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। बाएं हाथ को रख दें दाएं कंधे पर और दाएं हथेली को रख दें बाएं कंधे पर। अब यहाँ पर भी कमर सीधी हो गई है और खिंचाव मिल रहा है हमारे लंग्स की मसल्स को। अब यहीं पर आंखें बंद करते हुए डीप इनहेल एंड एक्सहेल और धीरे से वापस। अब जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो आ जाएं वज्रासन में। दोनों पैरों के घुटनों को खोल दें इस प्रकार। पंजे मिले ही रहेंगे। अब यहाँ पर फिर से दोहराएंगे इस अभ्यास को। इनहेल, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर और दोनों हाथों की हथेलियों को रख दें ऑपोजिट कंधों पर इस प्रकार। यहीं पर आंखें बंद करें। उत्तान मंडूक आसन। यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है और यह हमारे हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कंधों और छाती को चौड़ा करता है। इस आसन को करने से भुजाओं को भी ताकत मिलती है। और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले आएं, आ जाएं वापस। अब यहाँ पर करेंगे हम इसको ऑपोजिट साइड। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ किस प्रकार ये आसन दिखाई देता है। सभी बैठ जाएं, ले लें अपनी स्थिति। दोनों पैरों के पंजे मिले हैं। अब यहीं पर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। करेंगे इसको ऑपोजिट साइड। जो हाथ हमने पहले रखा था उसे अब बाहर की ओर रखते हुए करेंगे अभ्यास। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें और कोमलता से आंखें बंद कर लें। कुछ क्षण यहीं पर लंबे गहरे श्वास पर श्वास। कुछ क्षण बने रहें इसी आसन में और धीरे से हाथों को ऊपर करते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से आ जाएं वज्रासन की स्थिति में। यहाँ से दोनों हाथों को आगे की ओर रखें और धीरे से घुटनों को ऊपर उठा दें अधोमुख श्वानासन के लिए।
कंधों को अच्छे से प्रेस करें, अपने पंजों को देखने का प्रयास। अब यहाँ पर एड़ी अगर नहीं लग पा रही है तो घुटनों से पैरों को बेंड करेंगे, कमर को और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास। पंजों को देख जाएं और धीरे से दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे, छाती को रखेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में और ठुड्डी को ज़मीन से लगाएंगे। अष्टांग नमस्कार। इस आसन को करने से पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। अब यहीं पर अपने नितंब को नीचे रखते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए आ जाएं मकर आसन की स्थिति में। दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर, और यहीं पर लंबे गहरे श्वास पर श्वास। आंखें बंद कर लें और यहीं पर कुछ क्षण विश्राम करें। इस आसन में लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। इससे हमारे फेफड़े और हृदय मजबूत बनते हैं, जिससे फेफड़ों की समस्याएं भी कम होती हैं। ये हमारे मेरुदंड को भी मजबूत बनाता है। धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएंगे। दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को ले आएं जंघाओं के पास। करेंगे अर्ध शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को रख लें अपने थाइस के नीचे। अब यहीं पर धीरे से श्वास भरते हुए उठा दें अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर। ठुड्डी ज़मीन से ही लगी रहे, ऐसा प्रयास करना है। यह आसन हमारे कंधों को मजबूत बनाता है। और धीरे से आ जाएं वापस। करेंगे दाएं पैर से भी। श्वास अंदर भरें, दाएं पैर को ऊपर उठाएं और श्वासों की गति सामान्य हो जाए। यह आसन हमारे पैरों को और जंघाओं को भी बलवान बनाता है। इसी के साथ धीरे से आ जाएंगे वापस और यहीं पर करेंगे दोनों पैर से एक साथ। श्वास भरें, पैरों को ऊपर उठाएं। क्षमता अनुसार अभ्यास को करेंगे और धीरे से वापस। अब यहीं पर मकर आसन की दूसरी स्थिति में विश्राम करें। हाथों को वहीं पर रिलैक्स कर दें। कंधों को ज़मीन पर ढीला छोड़ें और पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। इस स्थिति में आप अपनी गर्दन की दिशा को भी बदल सकते हैं। जिस साइड आपकी गर्दन पहले थी उसके ऑपोजिट साइड गर्दन को रखें और धीरे से आ जाएं वापस। यहीं पर करेंगे अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को रखेंगे छाती के पास, दोनों कोहनियाँ शरीर से लगी रहे। इस आसन में आप पैरों को खोल कर भी कर सकते हैं अभ्यास। अब धीरे से श्वास को भरते हुए छाती को ऊपर उठाएं और ऊपर देखने का प्रयास। यह आसन छाती व फेफड़ों, कंधों और पेट में अच्छा खिंचाव लाता है और साथ ही रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। कुछ देर इसी में बने रहने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस। अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे वेरिएशन के साथ। हाथों को कोहनियों तक रख दें ज़मीन पर इस प्रकार। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें। ये सरल अभ्यास है, सरल तरीका है भुजंग आसन को करने का। कोहनियाँ ज़मीन से लगी रहेगी। क्षमता अनुसार ऊपर उठेंगे। देखें, अब धीरे धीरे हाथों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। इतना पॉसिबल नहीं है, आप कोहनियों को बेंड भी रख सकते हैं। इस स्थिति में पैरों को मिला लें, पंजे मिले रहें और अगर पॉसिबल है तो आप अपनी कोहनियों को सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, हाथों का स्टैंड इस प्रकार ना बनाएं। कमर से ऊपर उठें, शोल्डर्स को नीचे ही रखेंगे, कंधों को नीचे आने दें। मेंटेन रखें कुछ क्षण। और धीरे से वापस। अब यहाँ पर ये तीसरा वेरिएशन है हमारा मकर आसन का। दोनों हाथों को आगे की ओर इस प्रकार रखते हुए चेहरे को हाथों के बीच में रख दें।
इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और साथ ही जो अत्यधिक एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। तो यह कुछ सरल आसन है, इसको प्रतिदिन अपने जीवन में ज़रूर उतारें और धीरे से आ जाएंगे वापस। और कुछ क्षण विश्राम करने के बाद आ जाएं बाल आसन की स्थिति में। अपना बायां हाथ और पैर को मोड़ते हुए रख दें इस प्रकार 90 डिग्रीज पर। दायां हाथ और पैर बिल्कुल सीधा। कुछ क्षण यहीं पर लंबी गहरी श्वास पर श्वास। इस आसन को करने से भी हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और अत्यधिक ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। इस आसन को सोते समय भी किया जा सकता है। कोशिश करें उल्टा लेटने की स्थिति में ही सोएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखेंगे। अब धीरे से यहीं पर दिशा को बदलें, करेंगे ऑपोजिट साइड। अब यहाँ पर बाएं हाथ और बाएं पैर को सीधा करें और साथ ही दाएं पैर और दाएं हाथ को 90 डिग्रीज पर बेंड कर दें। कुछ क्षण यहीं पर लंबे गहरे श्वास पर श्वास, डीप रिलैक्सेशन। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अब यहीं पर धीरे से उठ करके पीठ के बल लेट जाएं, शव आसन की स्थिति में। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पर श्वास। करेंगे अगला अभ्यास। दोनों पैरों को बेंड कर ले नीज से इस प्रकार सेतु बंद आसन के लिए। हाथों को रख दें अपने थाइस के पास या अपनी एड़ियों को भी पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर धीरे से श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाएं। क्षमता अनुसार कर जाएंगे अभ्यास को। ऊपर उठाने का प्रयास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके रख सकते हैं इस प्रकार। लंबे गहरे श्वास पर श्वास और यहाँ पर हाथों के सहारे से अपने कमर को और ऊपर उठाने का प्रयास करें। ये आसन हमारे कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए और साथ ही साथ लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। कुछ क्षण बने रहें यहीं पर लंबे गहरे श्वास पर श्वास और धीरे से नितंब को नीचे रखते हुए आ जाएंगे वापस। हाथ को रख दे साइड पर, पैरों को कर दे सीधा। यहाँ पर करेंगे विश्राम। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पर श्वास। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं से धीरे से वापस आएं, करेंगे अगला अभ्यास। दोनों पैर को मिला ले, पंजे अपनी ओर, उत्तान पाद आसन। एक एक पैर से करेंगे अभ्यास। इनहेल करते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं 30 डिग्रीज पर। आसन में आने के बाद श्वासों की गति सामान्य हो जाए। होल्ड करें 10 से 15 सेकेंड और धीरे से वापस। यहीं पर श्वास भरते हुए उठा दें दाएं पैर को ऊपर 30 डिग्रीज। कुछ क्षण यहीं पर बने रहें और धीरे से आ जाएंगे वापस। अब यहीं पर बाएं पैर को उठा देंगे 90 डिग्रीज। इस प्रकार घुटनों से पैर सीधा करने का प्रयास। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पंजों को पकड़ लें। अगेन पंजों को अपनी साइड खींचते हुए पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अगर पंजे ना पकड़े जाएं तो अपनी पिंडलियां या घुटनों से पैर को पकड़ें और घुटनों से पैर को सीधा करने का प्रयास करें। इस प्रकार कुछ क्षण यहीं पर बने रहें। सुप्त पादांगुष्ठ आसन। यह आसन हमारे
पैर में रक्त के प्रभाव को तेज़ करता है और साथ ही हार्मोनल बैलेंस को बेहतर करता है। और धीरे से आ जाएंगे वापस। करेंगे इसको दाएं पैर से। धीरे से श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्रीज और हाथों से पैर को पकड़ने का प्रयास करें। पैर को अपनी ओर खिंचाव दें, घुटनों से सीधा करने का प्रयास। कुछ क्षण यहीं पर लंबी गहरी श्वास पर श्वास। इस आसन को करने से बवासीर की समस्या में भी बहुत राहत मिलती है। और धीरे से हाथ और पैर को ले आएंगे वापस। कुछ पल इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। और धीरे से करेंगे अगला अभ्यास अर्ध पवन मुक्त आसन। बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटनों से ले आएं अपनी छाती के पास और धीरे से एक्सहेल करते हुए गर्दन को उठा दें और अपनी नाक को या अपने चिन को घुटनों से लगाने का प्रयास। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर और धीरे से वापस। अगर सर्वाइकल पेन है तो अपनी गर्दन को ना उठाएं। करेंगे ऑपोजिट साइड। दाएं पैर से दाएं पैर को बेंड करें, इंटरलॉक योर फिंगर्स, अपनी शिन बोन को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठा दें, लगा दें अपने नाक को घुटनों से, पंजे बाहर की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल और धीरे से वापस और रिलैक्स। अब यहाँ पर करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों को मिला लें, घुटनों से मोड़ें पैर को और अपनी एड़ी को ले आएं नितंब के पास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ले आएं छाती के पास, पैरों को पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और अपने नाक को लगा दें दोनों घुटनों के बीच में, पंजे बाहर की ओर। श्वासों की गति सामान्य हो जाए। अब यहीं पर दोनों पैरों को सीधा कर लें। आ जाएं शव आसन की स्थिति में। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर। यहीं पर करेंगे लंबी गहरी श्वास पर श्वास। यहाँ पर कर जाएंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अपने दाएं हाथ को रख दें पेट पर। श्वास अंदर भरें, पेट बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की गति पर, श्वासों को लंबा और गहरा करने का प्रयास। श्वास अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। डीप रिलैक्सेशन। हर एक मांसपेशी को रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। कंप्लीट रिलैक्सेशन। श्वासों की गति सामान्य हो जाए ऐसा महसूस करें। हर एक एक्सहेलेशन के साथ शरीर को और भी ढीला करते जाएं। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। अब धीरे से अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को भी हिलाएं और दोनों पैरों को मिला लें। करेंगे यहाँ पर भूमि पृष्ठ ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियाँ ऊपर की ओर। श्वास अंदर भरेंगे, अच्छे से खिंचाव दें पूरे शरीर को ऊपर और नीचे की ओर। एक्सहेल और रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास अंदर भरे, पंजे अपने मुख की ओर, टाइट कर दें पूरे शरीर को
और एक्सेल करके ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से करेंगे अभ्यास। श्वास अंदर भरे, पंजे नीचे की ओर, तान दे शरीर को ऊपर और नीचे। पूरे शरीर को टाइट कर दें, आँखों को, हाथों को, पैरों को। और धीरे से वापस करेंगे आखिरी बार। श्वास अंदर भरे अच्छे से, पूरे शरीर को तान दें ऊपर और नीचे, टाइट करें अच्छे से। आँखों को भी टाइट करना है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आ जाएं वापस। बाएं हाथ का तकिया बनाकर बाईं करवट लेकर लेट जाएं। पैरों को हल्का सा घुटनों से मोड़ लें और यहीं पर कुछ क्षण लंबे गहरे श्वास पर श्वास। सकारात्मकता का भाव मन व शरीर में महसूस कर जाएं। इसी के साथ धीरे से दाएं हाथ का सहारा लें। उठ करके बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में। तो कैसा लगा आज का ये अभ्यास ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।